एल्बिनिज्म हेडिंग डालेंगे। इसका मतलब होता है मेलानिन की कमी, है ना। मतलब एक डार्क पिगमेंट जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हमारे स्किन के कलर के लिए जो डार्क है उसके लिए जिम्मेदार है। हमारे जो ये बाल है वो काले रंग है, मेलानिन उसके कारण, ठीक है। और एक आंख की जो पुतली यहाँ पर जो दिखाई देती ना, यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला ये हिस्सा भी मेलानिन के कारण ही काला है। समझ रहे हैं ना। मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर इन आवर बॉडी, ठीक है। जो डार्क कलर हमारे शरीर में है, चाहे यहाँ पर बोले, चाहे बाल में बोले, चाहे स्किन में बोले, ये सब मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। अब अगर मेलानिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये है व्हाइट कलर का ये दीवार, इसमें मैंने ब्लैक कलर की पट्टी लगा दी, है ना। तब ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ना, पट्टी है। तो अगर मैंने वो पट्टी ही निकाल दी ब्लैक कलर की तो क्या होगा? सफेद सफेद दिखेगा। तो वैसे ही मेलानिन की कमी के कारण ना जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एल्बिनिज्म, ये जो बीमारी से ग्रस्त, वो बहुत ज्यादा लाइट कलर के रहते हैं, बहुत ज्यादा गोरे रहते हैं, अति गोरे, एकदम सफेद सफेद। जैसे ना एक ही माँ बाप के ना बच्चों में ऐसा देखने को मिल सकता है। दो बच्चे नॉर्मल है, नॉर्मल कलर है स्किन का, है ना, लेकिन एक बच्चा कतई एकदम गोरा, उसके बाल भी एकदम सफेद सफेद, है ना, बाल सफेद, ये चेहरा पूरा एकदम सफेद सफेद टाइप का। सफेद का मतलब एकदम लाइट कलर बोल रहे हैं ना। ऐसा बच्चा पैदा होता है। दो बच्चे नॉर्मल है, लेकिन उसका भाई जो है या फिर बहन जो है, वो जो एल्बिनिज्म से ग्रस्त है, वो एकदम लाइट कलर की, उसके बाल सफेद, आंख जो है वो भी ऐसे सफेद सफेद थोड़ा सा। ये जो पुतली है ना, ये वाला हिस्सा काला कलर का, वो पूरा ना ब्लैक नहीं दिखाई देता, थोड़ा थोड़ा ऐसे ना व्हाइट कलर का कोई ना ऐसा मार्क ऐसे कर दिया, ऐसे दिखाई देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि मेलानिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? मेलानिन। मेलानिन की कमी हो जाती है कम मात्रा में। अब देखो, एल्बिनिज्म कॉजिंग जीन, इस जीन का नाम है OCA2, है ना, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। किस लिए लिखा हुआ है? अब ये इसका संबंध ना लाइट से है, इस कारण से लिखा हुआ है। मेलानिन अगर शरीर में कम है ना, तो जैसे नॉर्मल आप लोग ऐसे धूप में चले जाओगे ना, जैसे धूप होता है, आप लोग तो नॉर्मल निकल लोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा चुभेगा क्या धूप। लेकिन जिसको एल्बिनिज्म है ना, वो एकदम ना ऐसा हो सकता है कि वो बेहोश भी हो जाए इतना धूप के कारण। उसको थोड़ा सा भी धूप बहुत ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में उस लाइट को सहन करने वाला पिगमेंट नहीं है ना, डार्क कलर, मेलानिन नहीं है, तो लाइट के प्रति अति सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा चुभता है लाइट, ठीक है। चलिए, इस जीन का नाम है, और ये जीन लोकेटेड रहता है 15 नंबर क्रोमोसोम, ऐसे बोला गया, लेकिन केवल 15 में ही नहीं रहता। यहाँ पर देखिए, 15 में है, 9 में है, 10 में है और 11 में, इधर 4 और 5 में। तो ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम हैं जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, केवल एक ही ठो बस नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पर हम OCA2 की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे हैं। तो OCA2 यहाँ पर होता है 15 में, OCA3 यहाँ है 9 में, OCA7 10 में है, ऐसे। तो जीन्स अलग अलग हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ज्यादा टफ हो गया क्या ये? याद करना, देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको लिखा रहे हैं, ऐसा आपके दिमाग में रहे ये प्रभावित हो रहा है ऐसे करके, है ना। इसको पूछेंगे नहीं कंफर्म, ठीक है। चलो, इट इज कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज विच इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। फिनाइल एलानिन से मेलानिन तक बनने का सफर आपको मालूम है? मालूम है ना। फिनाइल एलानिन किसमें कन्वर्ट होता है? टायरोसिन। टायरोसिन से फिर बाद में क्या बनता है? मेलानिन। तो वहां पर एक एंजाइम लिखे थे येलो कलर में, याद है आपको? क्या? हाँ, टायरोसिनेज। तो एक वो एंजाइम है जो मेलानिन बनाने में हेल्प करता है। तो मान लो टायरोसिनेज नहीं बन रहा, डिफेक्ट हो गया टायरोसिनेज, वो एंजाइम ही नहीं बन रहा, तो इस टायरोसिन को मेलानिन में बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता ना, क्योंकि उस घर को बनाने वाला, उस मेलानिन को बनाने वाले वर्कर ही नहीं है। तो फिर यहां से आप
टायरोसिन से वो घर बना लोगे मिलेनिन वाला, जब वर्कर ही नहीं है तो यहाँ वर्कर चाहिए, तो टायरोसिनेज वर्कर है वहां काम करने वाला, तो वही नहीं है तो वो फिर मिलेनिन कैसे बनाएगा? समझ रहे हैं ना? ये प्रभावित होता है टायरोसिनेज, ये याद रखेंगे, टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद एल्बिनोज, जिसको बीमारी रहती ना, ये एल्बिनिज्म, उसको बोला जाता है एल्बिनोज। अब एल्बिनोज वर्ड अगर मैं बोल दूं उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो बहुत गोरे लोग की बात कर रहे हैं अपन, बहुत ज्यादा गोरे हैं वो लोग, उसकी बात कर रहे हैं ना, मिलेनिन नहीं है ना उसमें, इस कारण से बहुत ज्यादा गोरे हैं। एल्बिनो का मतलब वही, कहीं कहीं पर ऐसे ना टर्म आपको ना सुनने को मिलेंगे, जो विदेशी लोग जो रहते हैं ना बहुत ज्यादा गोरे रहते हैं, है ना, तो उन लोग के लिए ऐसे एल्बिनो वर्ड ना यूज किया जाता है, तो बहुत ज्यादा गोरे हों, उनमें मिलेनिन की कमी है, बाई नेचर नहीं, वहाँ का वातावरण ही ऐसा हो गया है कि वहाँ बहुत ठंडा मौसम है तो वो लोग ज्यादा गोरे ही हैं, सनलाइट बहुत कम आ रही है ना, बहुत कम पड़ता है सनलाइट, इस कारण से। चलो, एल्बिनोज लेक डार्क पिगमेंट मेलानिन इन द स्किन, हेयर एंड आइरिस। स्किन में, हेयर में, बाल में, आइरिस मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट है आंख का, वो आइरिस, वहां पर मेलानिन की कमी हो जाती है। एल्बिनोज है पुअर विजन, भले ही ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा ना आंख का दिक्कत रहता है क्योंकि मेलानिन कम है। तो मान लो लाइट आ रहा है, आपको दिखाई लाइट के कारण होता है ना, आंख से जो दिखता है वो किसके कारण है? लाइट के कारण, राइट, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लाइट, इस कारण से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मान लो ये सेंसिटिव है लाइट के लिए, मैं बोल रहा हूं ना, अगर ये एल्बिनो है ना, मेलानिन की कमी है, तो लाइट आएगा तो इसको चुभेगा, बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हैं, सेंसिटिव है लाइट के लिए, तो ये आंख में भी उसमें मेलानिन की कमी है, वो तो चुभेगा, जाहिर सी बात है, लाइट आएगा तो ज्यादा, तो उसको ऐसा ना विजन का प्रॉब्लम रहता है, देखने का, विजन का मतलब क्या हो जाता है? दिखने में दिक्कत, वो खुद वो दिखाई देगा लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा समझ रहे हैं ना, विजन मतलब ये है कि उसको देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, 17,000 में से एक को ये बीमारी होती है, जैसे 17,000 बच्चे पैदा हुए ना, उसमें से किसी एक को ऐसा एल्बिनिज्म हो रहा है, ऐसा है। अब चलो, इसके लिए मैं पेडिग्री बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब बनाना, बन रहे हैं नहीं, मैं बोल रहा हूं एक नॉर्मल फादर है और एक डिसीज्ड फीमेल है, तो यहां पर इसको हम ऐसे क्रोमोसोम बना लेते हैं, एक और ये दो, ये डिसीज है, ये फीमेल है, एफ लिख दिए, ये मेल है तो इसको मेल लिख दिए, फादर और मदर, ये डिसीज वाले क्रोमोसोम और ये है इसके पास ऐसे नॉर्मल क्रोमोसोम। अब इन दोनों की आपने शादी करा दी, इसके बच्चों में क्या रेशियो है बता सकते हैं, कितने बच्चे होंगे और कैसे होंगे? चलिए, यहां पर बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है माँ बाप से एक क्रोमोसोम आता है, पिता से एक क्रोमोसोम आ गया, ये नॉर्मल वाला, इधर से आ गया डिसीज वाला, तो ये ऐसा। इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या? देखिए तो यही बस बनेगा ना, तो सारे बच्चे फिर क्या रहेंगे? हाँ, इसको आप नॉर्मल बोल सकते हो क्या? नॉर्मल बट कैरियर। ये नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं लेकिन ये इनको बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल जिंदगी जींगे, लेकिन इसके पास वो डिफेक्टेड क्रोमोसोम है जिसको वो आगे पहुंचा सकता है अगली पीढ़ी में। तो अगली पीढ़ी में हो सकता है इसकी शादी मान लो एक कैरियर से करा दें, इसकी शादी एक कैरियर से करा दें, ये लो ऐसा, तब यहां पर एक बच्चा ऐसा होगा जिसके पास ऐसे डिफेक्टेड क्रोमोसोम आ ही जाएंगे ना, नहीं आएंगे क्या? आएंगे ही आएंगे। ये देखिए यहां से ग्रीन आया, यहां से ग्रीन, तो एक ना एक बच्चा तो ऐसे बीमारी से ग्रस्त होगा, ये बीमारी पहुंचा सकता है, ऐसा टाइप का, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा अगर देंगे पेडिग्री इस नाम से, एल्बिनिज्म में इस फलाना को या फादर को मदर को ऐसे पूछ देंगे कि बीमारी है या फिर दोनों के दोनों कैरियर हैं, तो बच्चों में क्या चांसेस हैं बीमारी के आने के? तो अगर कैरियर है, ये दोनों कैरियर है, ये बच्चा क्या होगा? एक न एक तो बीमार होगा, कंफर्म है ना, एक न एक बीमार होगा। अगर 3 बच्चे हो रहे हैं तो 3 में से एक ऐसा नॉर्मल हो सकता है, एक के पास एक रेड और एक क्या होगा, ऐसा ग्रीन हो सकता है, एक कैरियर होगा, एक डिसीज्ड होगा और एक नॉर्मल होगा। नहीं समझ में आया? अभी जो किए हैं वो आ गया ना? किस को दिक्कत समझने में? एकदम इजी, ठीक है।
इसको लिख लिए हो क्या अभी? नहीं लिखे हो? चलो लिखो। पेडिग्री बना लेना बिल्कुल, है ना, थोड़ा छोटा सा। अगर इससे पेडिग्री आएगा तो बना लोगे कि नहीं? सीधा सीधा बात है, अगर पेडिग्री आया तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है कि किससे है, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से बना लोगे। चलिए ये देखिए, बहुत ज्यादा ऐसे गोरे हैं ना, ऐसा एल्बिनिज्म में आंखें देखिए थोड़ा सा ऐसा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये देखिए इधर आंख व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, मिलेनिन की कमी के कारण। यहाँ देखिए व्हाइट पूरा, मिलेनिन की कमी से ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, है ना, बाल पूरा व्हाइट, आंखें ऐसे थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट, है ना, समझ रहे हैं ना, स्किन पूरा ऐसा व्हाइट, ऐसा समझे। ऐसे बाहर से देख के बता सकते हो कि इसको एल्बिनिज्म है ऐसे करके, एक एल्बिनो है करके, समझ गए? नहीं समझे? हाँ चलो। ये क्या है? ओक्यूलोटेनियस एल्बिनिज्म। अब इसका मतलब ना, जो इससे पहले आप जीन लिखे हो ना, उसके नाम में ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब लाइट से है। देखिए, सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, जाहिर सी बात है। मिलेनिन की कमी है तो लाइट तो ज़्यादा चुभेगा ही चुभेगा। यहाँ पर कमी है मिलेनिन की, तो आँख में ऐसा लाइट आ रहा है, तो आँख में थोड़ा सा सेंसिटिव है तो दर्द होगा कि नहीं होगा? चुभेगा वो, है ना। आँख हो गया, स्किन में बहुत ज़्यादा महसूस होगा, लाइट है बहुत ज़्यादा ऐसे। अब गर्मी के दिन में तो और हालत ख़राब हो जाएगा उन लोग का, समझ रहे हो ना। तो बहुत ज़्यादा चुभता है लाइट, नॉर्मल लाइट है उसके बाद भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा उनको। एक मिलेनिन युक्त आदमी लो और एक मिलेनिन लेस आदमी लो, दोनों को पूछो कि अभी कितना धूप है, तो एक बोलेगा अरे नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल है वो मिलेनिन वाला। और एक जो एल्बिनो है उसको लगेगा अरे बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी आ गया लग रहा है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसा। तो उनको ज़्यादा सेंस होगा लाइट। पुअर विजन, जाहिर सी बात है, अगर आंखें ज़्यादा सेंसिटिव है लाइट के लिए, वहाँ तक क्या है, लाइट पहुँचने में दिक्कत हो रहा है। सफ़ेद है ना, काला रहता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सफ़ेद है तो उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट। सफ़ेद कोई चीज़ तभी दिखाई दे रही है जब वो पूरे के पूरे सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रही है। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ एब्जॉर्ब होगा, जब लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं होगा तो देखने में दिक्कत होगी ना, नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। ये है भयंगापन, देखिए स्ट्रैबिज्मस, ठीक है। जो आंखें हैं, अब जाहिर सी बात है विजन प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत होगी, तो उसकी आंखें कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगी ना लाइट वगैरह को सेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो ऐसा भयंगापन आ जाता है, ठीक है। भयंगापन, आंखें इधर ऐसे एक साइड ऐसे हो जाती है, इधर ऐसे, नहीं मालूम क्या भयंगापन किसको बोलते हैं? कई लोग की आंखें एक नॉर्मल देख रहे हैं तो एक आंख इधर देख रहा है, ऐसा टाइप का रहता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो मूवी में? या फिर कई लोग की आंखें देखे ऐसे नॉर्मल सीधा दिखाई दे रहा है, कई लोग ऐसे इधर यहाँ पर आ जाएंगे इसी बीच में, इसको बोलते हैं भयंगापन। क्या बोलते हैं? भयंगापन। कई लोग हो गए, जैसे मेरे पहचान में भी है, मैं एक दो जने को जानता हूँ, देख वो नॉर्मल ऐसे देख रहे हैं ना, अब आपको ना, अब आप यहाँ पर हो, आपसे ऐसे बात करेंगे ना तो उनकी आंखें किधर रहेंगी? इधर ऐसे, तो आपको आप बोलोगे अब इधर जाके बात करता हूँ, समझ रहे हो? भयंगापन में ऐसा होता है, आंखें नॉर्मल ऐसे सीधा ना देख के ऐसे तिरछा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। चलिए, रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर का चांस है ये नहीं बताइए, है ना। लाइट ज्यादा आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज भी मान लो पहुंचा ऐसे, तो उसको ना स्किन डैमेज जल्दी होगा कंपेयर देन अदर जिसके पास मिलेनिन है। जिसके पास ना मिलेनिन है बहुत ज़्यादा, उसको टेंशन नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि लाइट को वो क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। ये लाइट को सेंस या फिर सहन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इसका जो मिलेनिन है वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है, नष्ट हो गया, नहीं है इनके पास मिलेनिन, तो लाइट ज़्यादा डैमेज करेगा, तो स्किन कैंसर के चांसेस बिल्कुल हैं नहीं। स्किन, हेयर और ये आंखें, आइरिस, ये क्या हो जाएगा, आइरिस इज वाइट, लाइट कलर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, स्किन लाइट दिख रहा है, हेयर वाइट दिख रहा है, अच्छा जुड़ गया क्या? स्किन लाइट, हेयर वाइट, और इधर आंखें हैं ब्राइट। चलो ठीक है, देख रहे हैं ना,
ऐसे आप किसी भी इंसान को देख के बता सकते हो ये एल्बिनिज्म है करके। नॉर्मल अपने एरिया में बहुत ज्यादा गोरे लोग नहीं मिलते, सबसे पहली बात है ना। अपन क्या है ऐसे ना ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जहां पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंड, तो यहाँ पर एकदम गोरे लोग नहीं मिलेंगे ना एकदम काले लोग नहीं मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे। अब इस एरिया में एकदम ज्यादा गोरे, एकदम सादा सादा, एकदम बाल जो है उनके सफेद सफेद है एकदम कतई, ठीक है। तो फिर उसको आप ऐसे देख के बता सकते हो ना कि इसको एल्बिनिज्म है करके, नहीं बता सकते? सिंपल सी बात है। चलो लिखो अभी इसी खुशी में। चलो ये देख सकते हैं इस ऐसे ना आंखें जो ऐसे तिरछी दिखाई दे रही है ना, इसको बोल सकते हैं अपन महंगापन, ठीक है। महंगापन नहीं, महंगापन, कंटेरी आंखी। चलो हो गया, हेडिंग डाले। टे-सेक डिसीज, जाहिर सी बात है ये जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पर है। एक का नाम ऐसा टे, वाह, एक का नाम सेक्स, ऐसा, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालने के बाद ध्यान देना तुरंत इधर। ये एक ऐसा हेरिडेटरी डिसऑर्डर है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। लिपिड जो हमारे शरीर में जो लिपिड पाया जाता है ना, अब वो मान लो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर आपके शरीर का कंटेंट नहीं बना पा रहा, तो ऐसी बीमारियां क्या है, जैसे टे-सेक डिसीज पैदा कर सकती है। देखिए नर्वस सिस्टम है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो आउटर लेयर है जिसको आप माइलिन शीथ बोलते हो, क्या बोलते हो, माइलिन शीथ बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। ये जो इसकी कवरिंग है वो लिपिड से बनी, किससे बनी है, लिपिड। ये सब स्फिंगोलिपिड्स वगैरह ये जो नाम है ना, ये सब इससे बने रहते, इस लिपिड का टाइप है ये ऐसा। तो अगर मान लो ये लिपिड क्या हो गया, इसमें कमी आ गई, डिसऑर्डर हो गया, तो इसकी मात्रा ऐसे बढ़ जाती है यहाँ पर, स्फिंगोलिपिड्स की या फिर इसको गैंग्लियोसाइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो नर्वस सिस्टम वो ढंग से काम करेगा क्या, ये ऐसे बढ़ गया, इसके बाहर की कवरिंग जो ऐसे और मोटी हो गई, ये ले चल, ये ले, लिपिड बहुत ज्यादा आ गया, इतनी कवरिंग। अब ये ढंग से काम कर सकता है क्या, देखिए तो नर्वस सिस्टम ऐसे सूचना को पहुंचाने का काम करता है ना, इधर भी बहुत ज्यादा ऐसे लिपिड कंटेंट बढ़ गए, तो फिर सूचना को आसानी से पहुंचा पाएगा, ये नर्वस सिस्टम में पहुंचा पाएगा, ये नहीं पहुंचा पाएगा ना। तो वैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इसमें न्यूरॉन्स प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, दिमाग से। तो यहाँ पर ये दिमाग प्रभावित होगा और इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, मतलब दिमाग संबंधी बीमारियां हैं। इसमें ऐसे लक्षण मिलेंगे जो दिमाग से संबंधित है, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है, न्यूरॉन से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रभावित होता है, क्योंकि इसके नर्व सेल्स क्या हो जाते हैं, देखिए तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना। कुछ चीज को बहुत दिन तक ऐसे ढक के रख दोगे ना, तो फिर वो सड़ने लगता है, बेकार होने लगता है, वैसा टाइप का है। अगर बहुत ज्यादा लिपिड कंटेंट हो गया ना, तो उसको धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, वो न्यूरॉन्स नष्ट हो जाएंगे सीधा। तो अगर न्यूरॉन्स नष्ट हो गए तो नुकसान क्या है, हाँ, सूचनाएं ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी, तो ब्रेन भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे लोग फिर कम दिमाग वाले होंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, दिमाग कमजोर हो जाएगा, सीधा सीधा बात है ना, मंद बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। टिपिकली फाउंड इन ईस्टर्न यूरोपियन, जो सबसे शुरू में जो मिला था ये बीमारी है ना, टे-सेक डिसीज, वो इस एरिया में मिला था। ये एरिया है जर्मनी का एरिया, कहाँ का, जर्मनी का। इस कारण से ये अभी भी वहां पर फैला हुआ है बहुत ज्यादा मात्रा में, जहां पर ऐसे कम दिमाग, मतलब कम दिमाग नहीं बोल सकते, है ना, कमजोर दिमाग के लोग हैं ऐसे, जिनका नर्व सेल्स ऐसे डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो दिमाग विकसित नहीं हो पाता, ठीक है। म्यूटेशन इन बोथ एलील्स ऑफ जीन हेक्सा जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 15, यहाँ पर ये हेक्सा जीन है, क्रोमोसोम नंबर 15, तो इसके ये दोनों एलील्स है, 1 और 2 दोनों क्रोमोसोम के, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ये एक हेक्सा जीन के कारण है, वो याद रखिए। एंजाइम है बीटा हेक्सोसामिनेडेज ए, तो इस एंजाइम की कमी हो जाती है। अब इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो लिपिड का क्या है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स फिर लाइपेज वगैरह नहीं बन पाते। तो ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिपिड के मेटाबॉलिज्म में।
तो ये क्या करता है, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, नॉर्मल है तो। अगर ये नहीं है तो फिर लिपिड का डाइजेशन होगा क्या? सिंपल वही बात बोली गई यहाँ पर, अगर ये है तो डाइजेशन होगा, अगर ये नहीं है तो लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा, सिंपल। तो ये इस एंजाइम की कमी हो जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइट्स रिजल्टिंग इन ब्रेन डैमेज, है ना, बहुत ज़्यादा इन लिपिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, वो जमा होने लगते हैं, इसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये डैमेज हुआ, इसके कारण ब्रेन डैमेज होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। आपका दिमाग इसलिए बना है ताकि वो और विकसित हो सके। आप अपने दिमाग की मदद से क्या नहीं कर सकते, लेकिन वहां तक आपको पहुंचना होगा। कोई काम अगर आप सोचे हो ना, वो हो सकता है, लेकिन वहां तक, उस जगह तक आपको पहुंचना होगा। जैसे कोई घर जाना है, दरवाजे को खटखटाना होता है ना, अंदर जाओगे तो सेम वैसे ही आपको कुछ चीज पाना है ना, तो उस दरवाजे तक पहुंचना होगा, दिमाग को उतना विकसित करना होगा, ठीक है, तब आप पहुंच पाओगे, ठीक है। ये आयरिश वगैरह जो है ना, यूरोपियन जो करके बोल रहे हैं, तो ऐसे उनमें ना मिलता है ऐसे डिसऑर्डर्स, देखिए, है ना। ये ऐसे कंटिन्यू ऐसे फैलते ही जा रहे हैं ना, उसकी फैमिली में, ऐसे पूरे परिवार में, ऐसे वहाँ के लोगों में ऐसे फैलते जा रहे, परिवार टू परिवार ऐसे। अब ये बीमार है, ये बीमार है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? दोनों बीमार हैं तो देखो, ये बीमार, ये भी बीमार। अब दोनों में से मान लो इसके बच्चे हुए, तो इसके पास कैसे क्रोमोसोम जाएंगे? डैमेज वाले ही क्रोमोसोम जा रहे हैं ना दोनों, तो ये बच्चा बीमार होगा या नहीं होगा? सिंपल वही बात है ना, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो आप ऐसे बना सकते हो। ऑटोसोमल का लास्ट डिसऑर्डर गॉचर्स डिसीज। आपको लास्ट में क्या करना है कि सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर को ना, ऐसे अपन क्रोमोसोमल और ऐसे देख रहे हैं ना, अभी फिलहाल के लिए मेंडेलियन और क्रोमोसोमल करके डिवाइड करके देख रहे हैं। आपको लास्ट में क्या करना, जितने भी ऑटोसोमल है, चाहे क्रोमोसोमल की बात करें चाहे मेंडेलियन, सबको एक साइड ऐसे लिस्ट बस बना लेना, है ना। ऑटोसोमल क्या क्या है, सेक्स क्रोमोसोमल कौन कौन से हैं, ऐसे वो क्या होगा, उससे आपको ना ऐसे बाद में ना दिक्कत नहीं होगी समझने में कि कौन कौन सा ऑटोसोमल है, कौन कौन सा। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मान लो याद नहीं आया, है ना, तो ऐसे पूरा एक लिस्ट रहेगा ना उसका, कि कलर ब्लाइंडनेस, क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया, सारे के सारे सेक्स क्रोमोसोमल है करके, है ना। ऐसे बाद में दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में कौन सा ऑटोसोमल। पेडिग्री देंगे ना, उस टाइम पे कंफ्यूजन रहता है, ये ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोमल, ऐसे करें, उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखो, हेडिंग डाल लेना ये। अब ध्यान से सुनो, ये जो बीमारी है वो लिपिड से संबंधित है। किससे है? लिपिड से। जैसे लिपिड इकट्ठा होने लगता है ना शरीर में, तो होता क्या है, जितने भी ऑयली ऑर्गन्स हैं, है ना, जैसे कि लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ऐसे ना ये सब चीजें क्या होने लगती है, इसमें फैट इकट्ठा होने लगता है। फैट मतलब ऑयल की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो आपके शरीर में ऑयल रहेगा तो ऐसे बहता रहेगा, तो फैट के फॉर्म में रहता है। फैट मतलब जो जमा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो लीवर वगैरह में ऐसे ना ये इकट्ठा होने लगेगा। इससे होता क्या है, लीवर का फंक्शन या फिर स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है, अलग हो जाता है। मतलब वो खराब हो गया, कोई रास्ता है उसको आपने ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो रास्ता बंद हो गया ना, वहां पर काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सेम वैसे ही क्या होता है, ये फंक्शन करना बंद कर देता है, मतलब धीरे धीरे ये इसके फंक्शंस ना क्या बंद होने लगते। इस बीमारी में क्या प्रभावित करेगा, ये लीवर और स्प्लीन को, ठीक है। और ये लिपिड संबंधी बीमारी, तो ये आप ये एंजाइम याद रखेंगे, है ना। सबसे पहला ये क्रोमोसोम नंबर 1 से संबंधित बीमारी है, गॉचर्स डिसीज। अगर पूछेंगे कि कौन से क्रोमोसोम से संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, 1 नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है, 2 नंबर ही नहीं, 1 नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये इनहिबिट करता है इस एंजाइम की एक्टिविटी को। ये जो एंजाइम है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में। कहाँ पर? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का काम क्या है आपको मालूम है ना? लाइसोसोम में डाइजेशन होता है, बाहर से कोई भी पार्टिकल्स आते हैं, है ना, उसको तोड़ने का काम करता है कौन? लाइसोसोम। एक रक्षा कवच की तरह काम करता है, एक गार्ड की तरह, ठीक है। तो ये लाइसोसोम में ये जो एंजाइम है वो पाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? डाइजेशन से। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? डाइजेशन से संबंधित है ये एंजाइम,
और कौन सा डाइजेशन, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, लिपिड का डाइजेशन। किसका? लिपिड का डाइजेशन। ठीक है, तो ये एंजाइम प्रभावित होता है इस बीमारी में। तो सबसे पहले आपको एंजाइम का नाम नोट करना है, क्रोमोसोम नंबर नोट करना है, इसके अलावा और इधर उधर कुछ देखना नहीं है, सिम्टम्स क्या है वो देखेंगे बस, है ना, ऐसे याद रखने के लिए। तो देखिए ये एंजाइम क्या करता है, ये जो लिपिड है एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पर लिखा है देखिए स्पष्ट है ना, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ये लिपिड है जिसके साथ क्या चिपका हुआ है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज ऐसे बोल सकते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, है ना। इस लिपिड के साथ क्या चिपका हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक ऐसा लिपिड है जो शरीर में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है इस बीमारी में। इस बीमारी में ये जो लिपिड है वो इकट्ठा होने लगता है शरीर में। अब ये इकट्ठा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एंजाइम काम नहीं कर रहा, ये एंजाइम इसको तोड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो ये प्रोडक्ट है, क्या है, एक प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है ये इसको तोड़ के क्या किया जाता है, ऐसे बाद में इसको ना यूज किया जाता है। ठीक है, इससे एनर्जी ली जाती है। ठीक है, इसमें मदद कौन करता है इस प्रोडक्ट को तोड़ने में, ये एंजाइम। अब मान लो ये एंजाइम काम नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट बन रहा है लगातार बन रहा है, ये टूट नहीं रहा। अब ये शरीर में ज्यादा इकट्ठा होने लगा, तो ये एक लिपिड है, क्या है, लिपिड। तो शरीर में लिपिड की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं, बताइए, बढ़ेगी ना। तो आपको केवल क्या देखना है, ये एंजाइम और किस पर ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये इकट्ठा होने लगेगा, ये लिपिड मटेरियल्स इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, बॉडी टिश्यूज में, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। अब इससे क्या होगा, अगर ब्लड में लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वो रास्ता ब्लॉक करेगा कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसे इकट्ठा होगा साइड में, तो जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होंगे कि नहीं, मतलब संकरे होंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना। तो ब्लड संबंधी बीमारी भी हो जाएगी, मतलब बीपी का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, है ना, हार्ट इफेक्ट होगा। अगर ब्लड क्या है ना ऐसे नॉर्मल पंप नहीं कर रहा तो हार्ट में प्रेशर पड़ेगा ना, जैसे होता है ना कि पंप वगैरह चालू कर दिए, अब मान लो पानी ही कम है और पंप बहुत प्रेशर वाला है ना, तो आप देखना मोटर तो एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, एकदम फट 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 फट, है ना, लेकिन इधर पानी कमी हो गई है। तो अगर ऐसी सूखे में अगर आप मोटर चलाओगे तो मोटर खराब होता है कि नहीं होता। कूलर में भी देखे हो, अगर पानी नहीं रहता मोटर को ऐसे चालू कर देते हैं तो मोटर एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सेम वैसे ही अगर हार्ट को ऐसे ब्लड नहीं मिलता रहा, है ना, उसको हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो होगा क्या, फिर धीरे से वो पंप खराब हो जाएगा। वो पंप ही है ना, हार्ट क्या है, एक पंप है। वो किसको पंप करता है, ब्लड को पूरे शरीर में ऐसे एकदम जोर से फेंकता है ताकि पूरे शरीर में वो चला जाए। ठीक है, तो सेम वैसे यहां पर भी होगा। अगर मान लो लिपिड वगैरह इकट्ठा होने लगता है तो ऐसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, और लिपिड के इकट्ठा होने से जो ऑयली ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सारे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक्यूमुलेशन होने लगेगा इस लिपिड का, है ना। अब इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, है ना, एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ द लिम्ब बोन्स, है ना। इस हाथ पैर को बोला जाता है लिम्ब, है ना, हाथ और पैर, जैसे जानवरों में ऐसे बोलते हैं, फिर ना छोटे छोटे जीवों में उसको हम लिम्ब बोल देते हैं। उसका मतलब होता है हाथ पैर, जो चलने की चीजें हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलने के लिए या फिर इधर उधर कुछ ऐसे पकड़ने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं लिम्ब। तो ये जो हड्डियां हैं, देखा जाए तो फिर हाथ पैर की हड्डियां प्रभावित होती है इससे। ठीक है, इस बीमारी में आपको क्या क्या चीजें याद रखना, देखिए ध्यान से, क्या याद रखना है, सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर। कौन से क्रोमोसोम से संबंधित है ये, 1 नंबर का क्रोमोसोम। आपके पास टोटल कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स। उसमें से ये 1 नंबर से संबंधित है, मतलब ये ऑटोसोमल बीमारी है कि सेक्स क्रोमोसोमल बीमारी है, ऑटोसोमल बीमारी है। ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, मैं बता रहा हूं ना, रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर ऐसे 2 क्रोमोसोम डिफेक्टेड होने चाहिए या फिर एक ऐसे डिफेक्टेड रहेगा तो चलेगा, दोनों डिफेक्टेड रहेंगे तब होगा ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑटोसोमल बीमारी है, क्योंकि शुरू में ही लिख चुके हो ना सबको ऑटोसोमल करके। ठीक है, अब
इसमें कौन सा एंजाइम प्रभावित हो रहा है देखिए तो, वही फलाना फलाना एंजाइम, नाम बहुत लंबा है, चलो ठीक है ना। लेकिन आपको ये कम से कम ये वाला टर्म याद रखना है ना, सेरिब्रो से संबंधित है ऐसे करके। अब सेरिब्रो का मतलब आप एक लिपिड के रूप में याद रखेंगे, किसके रूप में, लिपिड के रूप, ठीक है। तो ये एंजाइम है, ये लाइसोसोम में पाया जाता है, और अगर ये एंजाइम में डिफेक्ट हुआ तो ये फिर किसका डाइजेशन नहीं कर पाएगा, लिपिड का। तो अगर लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा तो शरीर में लिपिड इकट्ठा होने लगेगा, नहीं होने लगेगा ना, ठीक है। तो कौन सा लिपिड है, अगर नाम पूछेंगे तो आपको कौन सा लिपिड बताना है, ये सेरिब्रोसाइड, क्लियर ना। तो आपको एंजाइम देखना है, किस पर काम कर रहा है वो देखना है, कौन से क्रोमोसोम से संबंधित है, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन्स प्रभावित हो रहे हैं, स्प्लीन एंड लीवर। देखिए तो कोई समस्या इसमें समझने में किसी को भी, ठीक है ना। यहां पर ये ग्रसित बच्चा है ना। अब इनलार्ज स्प्लीन एंड लीवर को ना ऐसे एक टर्म दे दिया गया, देखिए हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ये टर्म शायद आप पहले लिख चुके हो एक बार, है ना। तो आपको केवल ध्यान में रखना है, अगर ऑयल संबंधित बीमारी होगी कभी भी तो प्रभावित कौन कौन से ऑर्गन होंगे, देखिए लीवर एंड स्प्लीन, क्योंकि ये ऑयली ऑर्गन्स है, ये स्टोर करके रखते हैं ना ऐसे, है ना, ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर करके रखें, तो ये ऑयली ऑर्गन्स हैं, ये स्टोरेज में मदद करते हैं, किसमें, स्टोरेज, ठीक है ना। चलिए